हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपके साथ जो चर्चा होनी है, ये चर्चा जिस विषय को लेकर के होनी है वे है वार्षिक लव राशिफल। और ये वार्षिक लव राशिफल वर्ष 2022 जो कि आने वाला नया वर्ष है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों के जातकों के विषय में बताएंगे कि ये आने वाला जो नया वर्ष है 2022, इसमें आपके जो लव रिलेशनशिप है या जो मैरिड लाइफ है या जो भी आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ या नहीं है या ब्रेकअप हुआ है, जो भी है, आने वाला वर्ष आपके लिए इन क्षेत्रों में कैसे परिणाम देने वाला है, किस प्रकार के, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अभी इस कार्यक्रम में जो हमारी चर्चा हो रही है वो धनु लगन के जो जातक हैं, यानी कि सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में हम बताएंगे कि उनके इस क्षेत्र में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति उन्हें होने जा रही है वर्ष 2022 में। तो सबसे पहले हम आरंभ करेंगे कि जो पूर्ण रूप से सिंगल हैं अभी, यानी कि सिंगल का कहने का भाव हमारा ये हुआ यहाँ कि जिनका अभी तक कोई साथी नहीं है, कोई मित्र नहीं है, जो किसी के साथ अभी तक किसी प्रकार की भी रिलेशनशिप में नहीं है। तो क्या इस आने वाले नए वर्ष में उनके लिए ये वर्ष इस मतलब परिणाम देने वाला है? क्या उनका साथी बन पाएगा? क्या वे रिलेशनशिप में जा पाएंगे? इस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे। और दूसरा बताएंगे लव मैरिज के विषय में कि इसकी कितनी संभावना रहेगी आपके केस में या नहीं रहेगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में भी बताएंगे, मैरिड लाइफ के विषय में भी बताएंगे, या जिनके अफेयर्स थे और वो किसी कारण से उसमें दूरियां आ गई या ब्रेकअप हो गया, उनके विषय में भी बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जो हैं उनके विषय में, जिनका आज की डेट तक भी कोई मित्र साथी नहीं है, वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है। तो क्या अब इस नव वर्ष 2022 में आपका कोई साथी बन पाएगा? क्या आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि आपका भी कोई साथी होना चाहिए? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से आपके विचार भी आएंगे, आपको साथी भी मिलेगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि मित्र और साथी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इस बात की संभावना अधिक है कि जो साथी आपको मिले वो दिल से आपके साथ ना हो, मानसिक तौर पे हो। मानसिक तौर पे मतलब आपके साथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हो। तो आप जिसको भी अपना साथी बनाएं, चाहे आप महिला हैं या पुरुष, ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि इसकी संभावना हमें यहाँ पर बहुत अधिक नजर आ रही है कि साथी तो मिलेगा आपको, मित्र बनेगा, लेकिन उसमें कुछ इस प्रकार की स्थिति अधिक दिखाई देती है, जैसा मैंने कहा, फिजिकल कांटेक्ट होने की। तो इस बात का आप रखिएगा ध्यान। आगे बात करेंगे आपसे कि लव मैरिज को लेकर के किस प्रकार के हालात रहने वाले हैं, कि लव मैरिज हो पाएगी या नहीं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष आपके पहले से अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपके लव अफेयर्स हैं, चल रहे हैं, तो इस वर्ष भी इसी बात की अधिक संभावना है कि ये चीज़ जो है आपकी रिलेशनशिप कंटिन्यू रहे। और जहाँ तक विवाह होने की बात है, विवाह होने में तो देखिए, अगर आप किसी वजह से मन भी बना लेते हैं अपना विवाह का, तो उसमें कुछ दिक्कतें ज़्यादा हैं, परेशानियां ज़्यादा हैं, और वो अंततः गोत्वा कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाएगा कि जिससे विवाह जो है आपका संपन्न नहीं हो पाएगा, कोई भी कारण बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लीजिए आपका साथी है, वो कह दे, वही बात को टालता रहे, ज़्यादा इंटरेस्ट ना ले विवाह में, कि भाई वो सोचे कि यही रिलेशनशिप तक ही बढ़िया है, ऐसे ही चलते रहने देते, और आपको भी कहता रहे कि हाँ मैं बात करूँगा फैमिली से, ये अपनी परिवार से,
या फिर परिवार वाले की जो स्थिति है परिवार की, उसके वो आपको ना बताना चाहता हो कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ ये स्थिति बनेगी आप धनु लग्न के जातकों के जो इनके अफेयर्स हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में बात कर लें। देखिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस बात की भी बहुत प्रबल संभावना है कि आप जिस किसी के साथ भी रिलेशनशिप कायम करेंगे, बनाएंगे, वहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट की जो भावना है वो आपके मन में ज़्यादा हावी रहेगी। और मैं ये बात आपसे बता दूं कि ये आप कर भी लें, चाहें फिजिकल कांटेक्ट बना भी लें, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट बनाने, क्योंकि इसकी संभावना बहुत अधिक दिखाई दे रही है, अगर आपने बना भी लिए तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में, मतलब आपकी जो, चाहे वो आपकी वाइफ है चाहे हस्बैंड है, ये बात वहाँ तक पहुँच सकती है किसी ना किसी माध्यम से। और वहाँ पहुँचने के बाद आपकी पारिवारिक जो लाइफ है, मैरिड लाइफ, वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो आप इन चीज़ों से बचिएगा जहाँ तक भी हो सके, और अपनी मैरिड लाइफ को भी बचाने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कई बार ऐसी हालात में भी बनते हैं कि घर की स्थिति, परिवार, अपनी जो वैवाहिक जीवन है वो डिस्टर्ब होता है, तो बाहर जाता है दूसरी तरफ व्यक्ति, चाहे वो महिला या पुरुष कोई भी है। लेकिन यहाँ पर हालात कुछ इस प्रकार के बनते दिख रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल के चक्कर में वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता दिखाई दे रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं, जो विवाहित व्यक्ति हैं। देखिए, विवाहित व्यक्तियों के जीवन में मैं आपको बता दूं कि आप धनु लग्न के जो जातक हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूं इस समय, निश्चित रूप से वैवाहिक सुखों में कमी, वैवाहिक जीवन तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर तनाव किसकी ओर से ज़्यादा दिखाई दे रहा है? आपके जीवन साथी की ओर से। उनकी ओर से कुछ आपको इस प्रकार की समस्या बनेगी, टेंशन हो सकती है, तनाव हो सकता है आपके लिए, लेकिन गुस्सा आपको भी आएगा, क्रोध आपको भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आप पीछे हटेंगे, लेकिन हाँ, किसी ना किसी मोड़ पे या किसी ना किसी एक लिमिट तक गुस्सा आएगा। बाद में फिर आप सोच विचार करने के बाद कोशिश आपकी रहेगी कि चीज़ें टाइमली सॉल्व हो जाएं, सुलझ जाएं, और आपस में एक जो मतभेद हैं उनको दूर कर लिया जाए मिल बैठ के। ये आपकी तरफ से भी कोशिश अधिक रहेगी, और उसका आपको, अगर ऐसा आप करते भी हैं तो उसका काफ़ी हद तक आपको लाभ भी प्राप्त होगा, उसका परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। तो अगर जीवन साथी की तरफ से कुछ इस प्रकार का बिहेवियर हो रहा है, कुछ वो आपको इरिटेट कर रहे हैं, कुछ अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, नेचुरल है, दूसरे व्यक्ति को भी गुस्सा तो आता ही है, जैसा मैंने कहा आपको भी आएगा। लेकिन हाँ, ये आपकी तारीफ है, या ग्रहों का कुछ इस प्रकार का इशारा है कि उन ग्रह कुछ ऐसी ही सिचुएशन है उन ग्रहों की कि वो चाहते ऐसा है कि आपकी ओर से शुरुआत हो और आप उन चीज़ों को बैठ करके, मिल करके उनके साथ, अपने जीवन साथी के साथ चीज़ों को सॉल्व कर लें, अपने जीवन की समस्याओं को। तो ये स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में रहने वाली है। अब उनकी बात कर लेते हैं कि जिनके पहले रिलेशनशिप थी और किसी ना किसी कारण आपस में दूरियां हो गई, आप अलग हो गए, वो सेपरेट हो गए, ब्रेकअप हुआ या जो भी हुआ, या सिर्फ ब्रेकअप नहीं भी हुआ, वो किसी कारण से दूर हैं या आप दूर हैं, आपका मेल मुलाकात नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, तो उनके विषय में मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष आपके ओर से भी प्रयास होंगे कि भाई चीज़ों को दोबारा सही कर लिया जाए, और उधर से भी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं फिर आपको यहाँ पर सचेत करना चाहूँगा कि देखिए, दोबारा चीज़ों को सॉल्व करने में जो भी आपके, चाहे आपकी ओर से थी या उधर से थी, आपके साथी की ओर से थी, और आप अगर इनिशिएटिव लेती हैं तो इसमें कोई, या लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चीज़ें दोबारा हो जाएं सही। लेकिन कहीं ना कहीं साथी की ओर से आपको ये इस प्रकार की स्थिति बन सकती है कि वो आएँ, लेकिन किसी दूसरी भावना से आएँ आपके साथ कि चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। क्यों? फिजिकल कांटेक्ट के लिए, फिजिकल रिलेशनशिप कायम करने के लिए। तो अगर आपकी ओर से
एक तरीके से पॉजिटिव आप रहेंगे तो बात अलग है, वरना इस बात की संभावना अधिक है। अगर आप अपनी चीज़ों पर एडामेंट हैं कि नहीं मैं ये इन चीज़ों में मैं परमिट नहीं करने वाला या करने वाली, तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ये आपकी इजाज़त के बगैर नहीं होगा, और अगर आप पसंद नहीं करेंगे तो। लेकिन संभावना बहुत अधिक है, इसलिए हम बार बार आपको सचेत कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अंत में हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या विवाह संपन्न हो पाएगा जिनके लव मैरिज है होने की बात है इस वर्ष। तो जैसा मैंने कहा भी था, शुरुआत में भी मैंने इस चर्चा पे थोड़ा जोर देकर के बोला है, मैं दोबारा से आपको एक बार फिर बोल देता हूँ कि देखिए, विवाह होने की कोई मुझे अभी ऐसी स्थिति नज़र आ नहीं रही है। उसमें हो भी सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कुछ अधिक वो करना पड़ेगा, एफर्ट कुछ अधिक डालने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं कुछ बात बन सकती है। तो कुछ प्रयास अधिक करने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत उससे बात बनने वाली नहीं है। तो ये स्थिति रहने वाली है इस वर्ष। अब आप धनु लगन के जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि वो कौन सी 3 राशियाँ हैं लगन राशि, कि अगर उन 3 में से किसी एक लगन राशि का जातक आपके जीवन में है, आपका मित्र, सहयोगी, साथी जो भी है, जीवन साथी है, तो समझिएगा कि रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलने वाली है आगे आने वाले दिनों में। वो है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक तो मेष राशि, दूसरी धनु लगन खुद, एक धनु लगन, एक मेष लगन, और तीसरा मीन लगन। ये हम आपको बता रहे हैं कि इनके साथी अगर हैं तीनों में से किसी एक के आपके जीवन में, तो आप ये रिलेशनशिप कायम रहेगी, अच्छी चलेगी। तो ये था आप धनु लगन के जातकों का लव राशिफल, वार्षिक राशिफल जिसको कहते हैं 2022 का। आपको ये पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसको लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके विषय में जानकारी हो सके, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।